हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है क्यूरियोसिटी की बुक है जिसका हम चैप्टर 12 कर रहे थे। तो चैप्टर 12 का जो है पहले मैंने टॉपिक जो है आपको पिछली वीडियो में क्या कंप्लीट करवाया था 12.2 नाइट स्काई वॉचिंग तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम पेज नंबर 238 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दी है कि लुक फॉर द बिग डिपर। अब देखिए बिग डिपर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, जो कि हमें कब दिखता है, समर टाइम में दिखता है, अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट स्काई से 9 PM पे, ठीक है, समर्स में दिखता है। व्यू द स्काई अबव द हॉरिजॉन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई आइडेंटिटी द बिग डिपर। बिग डिपर को हमें नॉर्दर्न की तरफ जो है, नदन की तरफ जो है से आइडेंटिफाई करना है। तो वंस यू आइडेंटिफाई द बिग डिपर, अगर आपको बिग डिपर की पहचान करनी है, ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार, तो उसको पोल स्टार से लोकेट करिए। Look at the two stars present at the end of the Big Dipper's cup and imagine a straight line passing through these towards the north। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर बिग डिपर होता है पॉइंट और यहाँ पे पोल स्टार होता है, दोनों को ऐसे जो है इमेजिन करेंगे हम, जो है दोनों के पॉइंट को मिलाकर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रो करेंगे थ्रो दीज टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ जो है जाएगा, एट अबाउट 5 times द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्टार्स। 5 times जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, टू स्टार्स का, द मैनेजर imaginary line will lead to another star which is not very bright। this star is the pole star, जो कि जो है ज्यादा चमकदार नहीं होता, जिसको हम पोल स्टार कहते हैं, ठीक है, ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं। यू मे ऑल्सो लोकेट द ब्राइट कंस्टेलेशन ओरियन। अब हमने ओरियन के बारे में भी पढ़ा था, जो कि ब्राइट कंस्टेलेशन होता है, मतलब एक कंस्टेलेशन सा बनाता है ना, एक पैटर्न सा। ओरियन एंड द स्टार सीरीज इन द नाइट स्काई, और सीरीज से भी हम इसको करेंगे तो लोकेट करेंगे, तो जो नाइट स्काई में होता है। अभी 12.3 में एक एक्टिविटी है, इसको देखते हैं। इन इंडिया ओरियन इज बेस्ट व्यूड ड्यूरिंग द मंथ। अब ओरियन हमें कब दिखता है, दिसंबर से अप्रैल के मंथ में दिखता है, जब सनसेट होता है, सनसेट होने के बाद, छिपने के बाद। सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग द दैट पीरियड। इस पीरियड में हम जो है ओरियन को देख सकते हैं, दिसंबर और अप्रैल के बीच में। 3 bright stars in a short straight line are located around the middle of the Orion। क्या होता है, ब्राइट स्टार, कुछ ब्राइट स्टार जो है लोकेट होते हैं किसके बीच में, ओरियन के बीच में, ठीक है। इमेजिन टू बी द बेल्ट ऑफ ए हंटर, जिसको हमने हंटर का, जो हंटर वाला हमने देखा था ना, उसमें हमने बेल्ट उसको माना था हंटर की। आइडेंटिफाई दीज स्टार्स फर्स्ट एट दिस इज द अर्लीस्ट वे टू फाइंड ओरियन। ओरियन को फाइंड करने का पहले का तरीका है ये इसका, ठीक है। वंस यू आइडेंटिफाई ओरियन, अगर हम ओरियन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इट इज यूज इजी टू लोकेट टू वेरी ब्राइट स्टार सीरियस। सीरियस विच इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, जो ओरियन के क्लोज होता है। सीरियस जो होता है स्टार, जो ओरियन के जो है बिल्कुल पास होता है, ठीक है। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ ओरियन एंड लुकिंग अलोंग दिस लाइन, जो कि जो है इमेजिन इस स्ट्रेट लाइन जो पास होती है 3 मिडल स्टार्स के बीच में ओरियन के, एंड लुकिंग अलोंग दिस लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट, जो ईस्ट में दिखती है। दिस विल लीड टू सीरियस, जो सीरियस को जो है क्या करती है, लीड करती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 12.3 का, अवर सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सन क्या होता है, सन इज ए स्टार। सन भी एक हमारा क्या है, स्टार है। इट इज अ स्टार क्लोजेस्ट टू, ये एक ऐसा स्टार है जो हमारे बहुत ही करीब है, अर्थ के जो है क्या है, बहुत ही करीब है। इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्पेरिकल बॉल ऑफ गैसेस। ये क्या होता है, गैसेस का एक गोला होता है जो स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल शेप ऐसी होती है, ठीक है। द सन गिव्स आउट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इससे हमें क्या मिलती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है सन से, एंड दैट इज वाई इट ग्रोज सो ब्राइटली, इसलिए ये जो है बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है। द सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ। सन के से क्या होती है, हीट मिलती है हमें, लाइट मिलती है, प्रोड्यूस करती है, जिससे अर्थ पर जो है बहुत सारी एनर्जी मिलती है। हाउ बिग इज द सन, हाउ मतलब सन कितना बड़ा होता है, इट इज अबाउट 100 times बिगर होता है, बिगर देन द अर्थ। अर्थ से जो है ये 100 times बिगर होता है, बड़ा होता है अर्थ के इन डायमीटर में। एंड स्टिल इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज फार फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ से बहुत दूर होता है, इसलिए ये छोटा दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए हमें छोटा दिखता है। द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस बताया था सन फ्रॉम द, सन की जो है अर्थ से डिस्टेंस कितना होता है, 150 मिलियन किलोमीटर थे। यूजफुल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंसेस बिटवीन द सोलर सिस्टम
इज एस्ट्रोनॉमिकल। अब ये एक यूनिट होती है इसको मेजर करने की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन द सन, और जो सन और अर्थ के बीच के जो है दूरी को बताती है, जिसे डिस्टेंस को बताती है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसमें हम AU में हम बताते हैं, ठीक है, इसकी दूरी को बताते हैं। ये हो गया, हमने ये टॉपिक भी पढ़ लिया हमने। अभी आगे दिया है कि द सन बीइंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। सन क्या होता है, एक चमकदार जो है ऑब्जेक्ट होता है, जो जिससे हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है अर्थ पर। वॉज एलिमेंट इज मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ ए डीटी इन इंडिया। द सन इज वर्शिप्ड एज सूर्य। इसलिए इंडिया में जो है इसको सूर्य के रूप में पूजा जाता है, पूजा की जाती है सूर्य की, सन की जो सूर्य बोला जाता है। द heat provided by the sun keeps the earth a टेम्परेचर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल। इसी सन की वजह से जो है अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि इसकी लाइट मिलती है हमें। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट के लिए भी, प्लांट की ग्रो करने के लिए भी जरूरी होती है ना सनलाइट। विच प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन ऑफ एनिमल्स। इससे जो एनिमल्स को फूड भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलती है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी। द सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है सन। सीजन्स, वेदर, वाटर साइकिल, है ना। सन जिस टाइम पे सर्दियों में अगर धूप नहीं निकलती तो फिर हम सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। इस सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ पर सब कुछ जो है सनलाइट से जुड़ा हुआ है। Our sun is also a star. हमारा सन क्या है, स्टार भी है। How is it that the sun appears big, lights up the sky while the other stars look like bright dots in the night sky? हमारी जो है सन जो है वो भी एक स्टार है, और सारे स्टार्स की तरह जो चमकते हैं जो स्टार आसमान में, आर नॉट इवन विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम। और दिन में जो है हमें क्यों नहीं दिखाई देते। हमें जो है जो स्टार होते हैं वो विजिबल तो होते हैं दिन में, लेकिन वो सन की रोशनी की वजह से जो हमें दिखाई नहीं देते। स्टार्स जो होते हैं, तारे हमें दिन में भी होते हैं, लेकिन सन की रोशनी की वजह, सन की रोशनी इतनी तेज होती है ना कि हमें तारे दिखाई नहीं देते दिन में, और रात में दिखाई देते हैं। However, the sun much closer us than the other stars, hence it appear much bigger than the stars. जो और सब स्टार्स हमें छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अर्थ से जो है बहुत ही दूर होते हैं। और सन हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है अर्थ पर, क्योंकि और स्टार से बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो जो है अर्थ के बहुत पास होता है, और बाकी स्टार जो है अर्थ से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे बिंदी की तरह दिखते हैं हमें। ठीक है, यही है यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आगे है देन द सन ड्यूरिंग डे टाइम में ड्यूरिंग द एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन, सन की रोशनी बहुत तेज होती है। इट नॉट पॉसिबल टू व्यू द अदर्स, इसलिए हमें और स्टार्स दिखाई नहीं देते, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। द स्टार्स नियरेस्ट आफ्टर द सन इज प्रॉक्सिमा। एक प्रॉक्सिमा नाम का जो है वो है स्टार है सेंचुरी, एंड विद लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2,69,000 AU। इसका डिस्टेंस जो है अर्थ से जो कितना होता है 2,69,000 AU होता है। जो सन तो सबसे ज्यादा करीब होता है, और सन से ऊपर जो हमारा सन के बाद जो करीब होता है हमारा, वो होता है एक स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, दिस मीन्स दैट डिस्टेंस इज अबाउट 2,69,000 टाइम्स अवर डिस्टेंस टू द सन से होता है। Are stars the only object in the sky, or are there more objects which we may not have noticed? हम जो स्काई में कुछ स्टार्स को नोटिस नहीं कर पाते, तो क्यों नहीं कर पाते? देयर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। आसमान में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अवर अर्थ along with some of these objects and the sun together from our solar system। अब ये क्या होते हैं मतलब सन के अलावा और भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा सोलर सिस्टम होता है, उसमें क्या क्या आता है। मोस्ट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे जो है स्काई में। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब सन के चारों ओर चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। सन के चारों ओर चक्कर लगाने को, जो सन के चारों ओर प्लैनेट्स जो चक्कर लगाते हैं ना, तो उसको हम चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं ना। सन के चारों ओर हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं, आपको पता ही है। ए प्लैनेट इज लार्ज नियर बाय स्पेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द स्पेरिकल। अब देखिए सन के चारों ओर स्पेरिकल शेप में जो है वो चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स हमारे, ठीक है। ये सन हो गया, ऐसे ये लोग घूमते हैं स्पेरिकल शेप में। अवर अर्थ इज ए प्लैनेट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमारी अर्थ भी जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। 12.7 अभी मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर जो है इसमें। द अर्थ टेक्स नियरली 1 ईयर,
कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ये अर्थ को जो है कि एक रेवोल्यूशन मतलब सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 1 साल लगता है। लाइक द अर्थ देयर आर अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। और इसी अर्थ की तरह भी जो है और भी प्लैनेट्स जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन द अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। अब सन जो है मतलब अर्थ जो है सन के तो चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी जगह पर भी घूमती है। तो अपनी जगह पर घूमती है। वन फुल रोटेशन द अर्थ टेक्स 24 आवर्स। और उसको 24 घंटे लगते हैं ना, अपनी जगह पर घूमने में उसको 24 घंटे लगते हैं। अब आप जानते हैं जब अर्थ अपनी जगह पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, और जब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो क्या बनते हैं, वेदर्स चेंज होता है हमारा, which is called a day. Like the Earth, other planets also rotate about their axis while revolving around the sun. You will learn more about. अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रेड में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। अभी 12.7 जो है पिक्चर दी गई है। अब ये हमारे प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्लैनेट्स हो गई। हमारा सन है। अब सबसे पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है हमारा वीनस, फिर अर्थ होता है हमारा, ये होता है हमारा मार्स होता है, ये जुपिटर, ये सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब इसमें आप देख सकते हैं ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मतलब इसके चारों ओर जो है और भी छोटे छोटे प्लैनेट्स जो है घूमते हैं। ठीक है, एक बेल्ट बना रखी है इन्होंने। अब देखिए इसमें क्या बात है, आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ प्लैनेट्स आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये 4 प्लैनेट्स जो होते हैं वो अंदर होते हैं, बाकी के ये 4 होते हैं बाहर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे बड़ा प्लैनेट होता है हमारा जुपिटर प्लैनेट। अब सारे प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या होते हैं। सबसे पास में हमारा होता है मर्क्यूरी। ठीक है, उसके बाद जो है वीनस आता है सेकंड नंबर पे, फिर अर्थ आता है थर्ड नंबर पे, फिर हमारा जो है मार्स आता है फोर्थ नंबर पे। ठीक है, ये इनकी सीरियल्स है, इनको ऐसे ही हमें लर्न करना है। चलिए आगे दिया है द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग। 8 प्लैनेट्स होते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन। द मर्क्यूरी पहले आता है, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आते हैं हमारे। ठीक है, 8 प्लैनेट्स। अब इनर प्लैनेट्स, अंदर मैंने बताया था आपको 4 प्लैनेट्स होते हैं सन के, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये अंदर होते हैं, स्मॉलर इन साइज, क्योंकि छोटे थे साइज में, आपने देखा पिक्चर में। हैव सॉलिड सरफेसेस विद रॉक्स ऑन देम। इनका जो है सरफेस कैसा होता है, सॉलिड होता है, मतलब रॉक से बना होता है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वेरियस नेम्स हैव बीन यूज्ड अक्रॉस इंडिया प्लैनेट्स विजिबल टू नेक्ड आई। नेक्ड आई मतलब नंगी आंखों से देखना, मतलब कि आपको ना कोई आप लेंस वगैरह का यूज करेंगे, ना ही चश्मे का यूज करेंगे, या कोई दूरबीन का यूज करके नहीं देखते, आप अपनी आंखों से देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने पहला मर्क्यूरी को बुध बोला जाता था इंडिया में, और वीनस को शुक्र बोला जाता था, अर्थ को हम पृथ्वी बोलते थे, मार्स को मंगल, और गुरु को बृहस्पति, जुपिटर को हम बृहस्पति बोलते थे, और सैटर्न को शनि बोलते थे। ठीक है, हिंदी में। आगे दिया है कि वीनस इज यूजुअली सीन। अब वीनस हमें कब दिखता है, वीनस हमें दिखता है यूजुअली सीन शाइनी द ब्राइटली एट डॉन एंड डस्क। अब हमें क्या दिखता है, जब सूरज निकलता है तब दिखता है, और जब सूरज छिपता है तब हमें वीनस दिखाई देता है। इस कॉमनली कॉल्ड, जिसको हम कह सकते हैं मॉर्निंग स्टार भी और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इवन दो इट इज नॉट ए स्टार, ये स्टार नहीं है। ठीक है, ये स्टार नहीं होता। लेकिन मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स को जो एक रेड प्लैनेट कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज इट अपीयर्स रेड, क्योंकि इस पर जो है रेड रेड सी सॉइल होती है, और मार्स इज रेडिश इन कलर, इसलिए वो जो है रेड होता है कलर में। ए लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड अब हमारा जो है अर्थ का, अब जो अर्थ की बात करें, अर्थ के प्लैनेट की, तो अर्थ जो है हमारा पानी से घिरा हुआ है ज्यादातर पार्ट उसका। इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस, इसलिए उसमें जो ज्यादातर पार्ट जो है ब्लू ब्लू कलर का दिखता है। डू दिस अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। द 4 आउटर, अब आउटर के जो 4 हैं, बाहर के जो मैंने बताए थे आपको प्लैनेट्स है, वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। आर मच लार्जर कंपेयर्ड टू अर्थ, अर्थ से क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं, जिसमें जुपिटर सबसे बड़ा होता है। एंड आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस, ये गैसेस के बने होते हैं। दीज जेंट गैसेस प्लांट हैव लार्ज फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब इनके चारों ओर जो एक रिंग सी बनी होती है, ये बीच में होते हैं प्लैनेट्स, इनके चारों ओर रिंग बनी होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पर देखिए, ये इसके चारों तरफ रिंग बनी हुई है ना, तो इनके चारों तरफ जो है रिंग सी बनी होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, यहाँ पे रिंग बनी थी, आर मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल रॉकी मटेरियल, के डस्ट पार्टिकल के बने होते हैं और रॉकी मटेरियल के बने होते हैं।
प्लैनेट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लैनेट्स को भी जो है एनर्जी किससे मिलती है, सन से मिलती है ज़्यादातर। सो द फर्दर दे आर द ओल्ड कोल्डर दे आर इन जनरल। और जो दूर होते हैं ना सन से, इसलिए वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर ऑन ए प्लैनेट कैन ट्रैप हीट एंड विच कैन सिग्निफिकेंटली चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लैनेट। जो पास होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, जो सन के बहुत ही पास होते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्लैनेट आपका होता है वो कौन सा होता है आपका, मर्क्यूरी होता है। तो मर्क्यूरी सबसे गर्म होता है क्योंकि वो सन के सबसे पास होता है। जितने ही दूर होते रहते हैं प्लैनेट वो ठंडे होते जाते हैं। दैट्स इज वाई वीनस फॉर एग्जाम्पल इज हॉटर देन मर्क्यूरी। वीनस क्या होता है, वो हॉटर होता है मर्क्यूरी से, ऑल्दो इट फर्दर फ्रॉम द सन। क्योंकि वो क्या होता है वीनस क्या होता है, दूर होता है सन से, इसीलिए। देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो। अब प्लूटो नाम का भी एक प्लैनेट था जिसको अब हटा दिया गया प्लैनेट में से। कैसे, देखिए उसकी कहानी है कि फर्दर देन नेपच्यून एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये भी घूमता था, ठीक है। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ्स मून। ये क्या थे, ये बहुत ही छोटे थे, अर्थ से भी और मून से भी बहुत ही छोटे थे। व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, जब इनकी डिस्कवर्ड की खोज की गई, इट वाज कॉल्ड ए प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बट लेटर व्हेन सिमिलर मोर स्मॉल ऑब्जेक्ट वर डिस्कवर्ड, लेकिन ये बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट थे। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जो इनको बहुत छोटा बताया गया, IUA 2006 में, रीडिफाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए प्लैनेट। एज पर द डेफिनेशन दीज स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही छोटे थे, इसलिए इनको इंक्लूडिंग प्लूटो को भी इंक्लूड किया गया उसमें। जितने भी छोटे छोटे प्लैनेट थे, इसलिए उनको जो है ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। अब उनको प्लैनेट्स में काउंट नहीं किया जाता। Among the planets, it is easiest to identify Venus, which is very bright. अब देखें सभी प्लैनेट्स में जो वीनस को इजी होता है आइडेंटिफाई करना क्योंकि वो बहुत ही चमकदार होता है। आफ्टर द सन एंड द मून, वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द। सन और मून के बाद जो है वीनस जो है सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है। मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन ऑल्सो बी सीन। उनको भी हम देख सकते हैं विद द नेक्ड आई से। दे आर so far away they look like shiny dot just like stars. So how can we distinguish between planet and stars? Unlike planets and stars appear to twinkle at lot. अब देखिए हमारे जो है स्टार्स होते हैं बहुत ही दूर होते हैं हमसे और डॉट की तरह दिखाई देते हैं। उसमें प्लैनेट्स भी होते हैं और स्टार्स भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। बट हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसमें से प्लैनेट्स कौन से और स्टार्स कैसे हैं? तो अब इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे लिखा है लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स वीनस कैन बी लोकेटेड आइदर एट डॉन एंड डस्क। हमें पता है कि वीनस जो है सुबह और शाम को जब सूरज छिपता है तब दिखता है। तो व्हेन यू आर व्यूइंग ए डान, जब हम सुबह जब होगी तो हम जब देखेंगे ईस्टर्न डायरेक्शन में, जब हम देखेंगे सनराइज होने से पहले, सूरज निकलने से पहले हम ईस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें वीनस दिखाई देगा, ठीक है। व्हेन यू आर व्यूइंग एट डस्क, और जब आप सूरज छिपने के बाद आप जब वेस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें वीनस दिखाई देगा आसमान में। While many of objects in the sky can be seen with naked eyes directly, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम जो है नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। We can see them brighter and larger using a pair of binoculars and instruments का हम यूज कर सकते हैं, टेलीस्कोप का यूज कर सकते हैं उन्हें देखने के लिए। टेलीस्कोप also help us view many dim objects not visible by our naked eyes directly, जो हमें अपनी नंगी आंखों से जो है बिल्कुल जो है ऑब्जेक्ट्स जो ऐसे होते हैं विजिबल नहीं होते, उनको हम जो है टेलीस्कोप वगैरह से देख सकते हैं। यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू द स्काई थ्रू ए टेलीस्कोप वेन एवर ए नाइट स्काई वॉचिंग इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन योर रीजन। हम जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है ले सकते हैं टेलीस्कोप से देखने की। हम देख सकते हैं टेलीस्कोप से जो भी हमें प्लैनेट्स या स्टार्स देखने हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे हमें दिया है कि मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज फॉर स्कूल स्टूडेंट, ठीक है। मैनी हायर एजुकेशन से जो है कंडक्ट की हैं बच्चों के लिए वॉच करने के लिए एक्टिविटीज। दे आर मैनी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी क्लब्स ऑल ओवर द कंट्री। तो सारी एस्ट्रोनॉमी जो है क्लब्स बनाए गए हैं विच ऑर्गेनाइज स्काई वॉचिंग इवेंट्स, पीरियडिकली दिखाए जाते हैं। म्यूजियम्स बनाए गए हैं, प्लेनेटेरियम, ठीक है, प्लैनेटेरियम्स एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज सिमिलर इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। वी नो दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। आर देयर एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स? ऐसे कौन से और ऑब्जेक्ट हैं जो है मूव करते हैं
प्लैनेट्स के अराउंड और भी बहुत सारे जो हैं सन के चारों तरफ मूव करते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। तो उनके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वो कौन से होते हैं। देखिए वो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जो सन के चारों ओर 8 प्लैनेट्स तो मूव करते ही हैं, और भी चीजें मूव करती हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। वो जो कि है नेचुरल सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स भी घूमती हैं सन के चारों ओर, को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।